रात को किताब पढ़ते समय लिसा को कान के पास मच्छर की आवाज सुनाई देती है। वह जैसे ही मारने लगती है, दीवार के उखड़े वॉलपेपर के नीचे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। उसी समय खिड़की के बाहर हलचल होती है। लिसा नीचे जाकर देखती है, लेकिन पता चलता है कि खिड़की खुली रह गई थी। वह खिड़की बंद करती है, पर पीछे मुड़ते ही वह अपने आप फिर खुल जाती है। थोड़ी देर बाद भी उसे लगता है कि उसकी बहन पल भर में बाहर से घर के अंदर कैसे आ गई। फिर जैक, जो कोमा में है, उसके कमरे में एक साया दिखाई देता है। अचानक मशीन का अलार्म बज उठता है। जैक की धड़कन तेजी से गिरने लगती है और फिर रुक जाती है। माँ टूट जाती है, लेकिन एक थप्पड़ लगते ही जैक की धड़कन चमत्कारिक रूप से लौट आती है। इसके बाद घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगती हैं। आईने में जैक की परछाई, खून से सनी दीवारें, डरावने सपने। लिसा को सच्चाई पता चलती है। यह घर एक शापित मकान है, जहां 40 साल पहले एक पूरे परिवार की हत्या हुई थी। जैक की हालत सुधरने लगती है, लेकिन असल में उसके शरीर में एक दुष्ट आत्मा बस चुकी होती है। वह आंखों से लिखकर कहता है, मुझे मार दो। माँ का राज खुलता है। भगवान से निराश होकर उसने शैतान से सौदा किया था ताकि उसका बेटा जिंदा हो सके, लेकिन रात में जैक पूरी तरह दानव बन जाता है। वह सबको मारने निकल पड़ता है। लिसा आखिरी ताकत जुटाकर उसे किताब में बताए मैजिक सर्कल से बाहर खींच लाती है। दुष्ट शक्ति खत्म हो जाती है। जैक को मुक्ति मिलती है। अंत में लिसा अपनी बहन को लेकर उस भयानक घर से हमेशा के लिए भाग जाती है।